हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ मस्त और एनर्जेटिक होंगे। आप में से कोई अगर मेरे चैनल में नया है तो मैं बता दूं कि मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एनर्जी, वाइब्रेशन, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ कर्मा, स्पिरिचुअलिटी। अगर आप भी इन टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, दूसरों को भी शेयर करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाली ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल जाए। तो हमने जो बुक सीरीज स्टार्ट किया है, तो जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, यू आर द प्लेसिबो, डॉक्टर जो डिस्पेंजा की बुक। डॉक्टर जो डिस्पेंजा की बुक में हमने 7 चैप्टर, यू आर द प्लेसिबो के 7 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर लिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। और आज हम 8 चैप्टर जो है कंप्लीट करने वाले हैं। आज 8 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि हमें जीवन कौन दे रहा है और क्वांटम क्षेत्र क्या है, इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि क्वांटम क्षेत्र सूचना का अदृश्य क्षेत्र है। जैसा कि अभी मैंने कहा कि हम जानेंगे कि क्वांटम क्षेत्र यानी कि क्वांटम क्षेत्र है क्या, हम किसे कहेंगे क्वांटम क्षेत्र। तो क्वांटम क्षेत्र इंफॉर्मेशन का यानी सूचना का एक ऐसा अदृश्य क्षेत्र, ऐसा जिसे हम जो है देख नहीं सकते हैं, ऐसा क्षेत्र। यह एक ऐसी बारंबारता है जो समय और स्थान की सीमाओं से परे, यानी कि हर लिमिटेशन से परे है, स्पेस और टाइम की हर लिमिटेशन से परे है। एक ऐसा फील्ड, एक ऐसा एरिया, एक ऐसा क्षेत्र जो टाइम स्पेस हर लिमिटेशन से परे है। यह चेतना और एनर्जी के मेल से बना है। ये किससे बना है? हमारी चेतना और एनर्जी की मेल से बना हुआ है। तो इस प्रकार ब्रह्मांड की हर भौतिक वस्तु आपस में एक है और इस क्षेत्र से संबंध रखती है। यानी कि इस ब्रह्मांड की, इस जगत की, इस संसार की हर एक भौतिक वस्तु इससे क्या करती है? संबंधित है, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है और इस क्षेत्र से, इस एरिया से, यानी कि क्वांटम क्षेत्र से, इस एरिया से संबंध रखती है। यानी कि इस जगत की हर एक वस्तु, हर एक पदार्थ, हर एक भौतिक वस्तु इस क्वांटम जो एरिया है, जो क्षेत्र है, उससे संबंध रखती है। चूंकि अभी भौतिक वस्तुएं अणुओं के मेल से बनी हैं जो समय और स्थान से परे संबंध रखती हैं, तब मैं आप और ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं निजी और सार्वभौमिक बुद्धिमत्ता के इसी क्षेत्र से संबंध है। यानी कि इसी से हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जो सभी वस्तुओं का जीवन, सूचना, एनर्जी और चेतना प्रदान करती है। तो आप और ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं, मैं, आप और ये ब्रह्मांड की हर एक वस्तु, हर एक पदार्थ, हर एक मैटर निजी और सार्वभौमिक बुद्धिमत्ता के इसी क्षेत्र से संबंध है, यानी कि इसी एरिया से कनेक्टेड हैं, जो सभी वस्तुओं को जीवन देता है, सूचना देता है, इंफॉर्मेशन और चेतना देता है, प्रदान करता है। तो आप इसे चाहे कहें यानी माने या ना माने, परंतु ये सार्वभौमिक बुद्धिमत्ता ही आपको जीवन दे रही है। तो आप चाहे इसे एक्सेप्ट करें, आप इसे स्वीकार करें या ना करें, लेकिन यही जो बुद्धिमत्ता है, यही जो यूनिवर्सल एक इंटेलिजेंस है, यही आपको जीवन दे रही है, यही आपको जिंदगी दे रही है। यह आपके शरीर विज्ञान की संगीत रचना में सैकड़ों हजारों स्वरों को व्यवस्थित करते हुए एक लय और ताल में बांध रही है, जो आपके स्वचालित तंत्र का हिस्सा है। इसी बुद्धिमत्ता के बल पर आपका हृदय दिन में 1,01,000 से अधिक बार धड़कते हुए प्रति मिनट 2 गैलन से अधिक रक्त पंप करता है। हर 24 घंटों के दौरान 60,000 हर 24 घंटों के दौरान 60,000 मील की गति से यात्रा करता है। जब आप इस वाक्य को पढ़ रहे होंगे तो आपका शरीर 25 लाख करोड़ सेल बना चुका होगा और प्रति 25 लाख करोड़ सेल में से आपका शरीर प्रति सेकंड 1 लाख से लेकर 6 लाख करोड़ तक काम करता है। आप 20 लाख लीटर ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे और जब भी आप सांस लेंगे
ऑक्सीजन कुछ ही सेकंड के भीतर आपकी सारी कोशिकाओं को मिलेगी। जैसे ही आप सांस लेंगे, यानी कि आप 20 लाख लीटर ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे, और जब भी आप सांस लेंगे, यानी कि जब आप सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन जो होती है वो कुछ ही सेकंड के भीतर आपकी सारी कोशिकाओं को मिलेगी, उसमें प्रवाहित होती है। क्या आप सजग भाव से यह गणना कर सकते हैं? क्या आप इतने अवेयर हैं कि आप इसकी गणना कर सकते हैं? क्या कुछ ऐसा है जो आपके मन से बड़ा हो या आपके संकल्प से बड़ा हो, जो आपके लिए यह सब कर सके? वह इसका प्रेम है। वास्तव में यह बुद्धिमत्ता आपसे इतना प्रेम करती है कि यह आपको जीवन देती है। यही वही सार्वभौमिक मन है जो भौतिक ब्रह्मांड के हर पहलू को जीवंत करता है। बुद्धिमत्ता का यह अदृश्य क्षेत्र स्थान और समय की सीमाओं से परे है, और सारी सामग्री यहीं से आती है। तो जब हम जान जाते हैं ना, समझ जाते हैं कि इस जो हमें जीवन दे रहा है, जो इस सृष्टि का संचालन करता है, कोई तो सुप्रीम है। आप इसे अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, यूनिवर्स, ब्रह्मांड, जिस भी आप मानते हो, जिस भी रूप में उसे मानते हो, एक्सेप्ट करते हो, लेकिन ये तो आप सभी में से हर एक व्यक्ति जो है वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ, कोई तो है, कोई भी ऐसी शक्ति है, कोई ऐसी यूनिवर्सल शक्ति है जो हमें ऑपरेट कर रही है, जो इस ब्रह्मांड को चला रही है, संचालित कर रही है। आगे डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि इसके कारण ही सुदूर आकाश गंगा में सुपरनोवा का जन्म होता है और वर्षस में गुलाब खिलते हैं। इसके कारण ही हमारा ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है और सागरों में ज्वार भाटे आते हैं। यह हर स्थान पर हर समय उपस्थित है और यह आपके भीतर व आपके आसपास मौजूद है। यह बुद्धिमत्ता निजी और ब्रह्मांडीय होनी चाहिए। इस प्रकार एक व्यक्तिनिष्ठ स्वेच्छा यानी कि एक व्यक्तिगत चेतना आप हैं, और एक वस्तुनिष्ठ चेतना यानी कि ब्रह्मांडीय सजगता है जो सारे जीवन के लिए उत्तरदायी है। अगर आप अपनी आंखें बंद करें और अपने आसपास के लोगों, वस्तुओं, यानी कि आप अगर आंखें बंद करें और अपने आसपास के लोगों को, वस्तुओं को और बाहरी परिवेश में समय समय पर घट रही घटनाओं से अपना ध्यान हटा लें एक क्षण के लिए, तो अगर आप एक क्षण के लिए ध्यान में बैठें और शून्य विचार में चले जाएं। शून्य विचार का मतलब है कि अगर आप जिस जगह में बैठे हैं, तो जो बाहर की शोर शराबा हो रही है, कोई जो है वाहन, ट्रैफिक की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, किसी घटना को आप देख रहे हैं जो घटित हो चुकी है, जिसके बारे में विचार कर रहे हैं कि क्या होगा, यानी कि बाहर की दुनिया से अगर जब आप ध्यान हटा लें और एक शून्य अवस्था में आ जाएं, तो इसके तब आप क्या होंगे, एक समय और स्थान से परे हो जाएंगे। तो एक क्वांटम निरीक्षक के तौर पर, यानी कि एक आप क्वांटम ऑब्जर्वर के तौर पर, आप अपनी ऊर्जा को परिचित जीवन से हटाकर, यानी कि जो आप सोचेंगे प्रेजेंट में, वो आपकी चिरपरिचित घटनाएं ही होंगी जिन्हें आप सोच रहे होंगे, जिन्हें आप विजुलाइज कर रहे होंगे। अपनी सजगता का संभावनाओं के अज्ञात क्षेत्र में निवेश कर रहे हैं। जब आप अज्ञात क्षेत्र में निवेश कर रहे हैं, जब आप अपना ध्यान और एनर्जी परिचित जगत में लगाते हैं, तो परिचित जीवन में ही एनर्जी का निवेश होता है। यानी कि जब आप चिर परिचित जगत में, जिसे आप जानते हैं, जिसके बारे में आपको जानकारी है, जब आप वहाँ अपनी एनर्जी को निवेश करते हैं, तो आप जानने वाली अपनी एनर्जी को वहीं निवेश करते हैं जहाँ आपको इन्फॉर्मेशन, जितना आप जानते हैं, जितना आप किताबी ज्ञान को जानते हैं और जितना आपने दूसरों से सुना है, दूसरों के बारे में जाना है, यानी कि इस भौतिक जगत जो आपको दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, घटित हो रहा है, वहीं आप अपनी एनर्जी को लगा रहे हैं, निवेश कर रहे हैं। परंतु यदि आप उस एनर्जी को अज्ञात में लगा सकें, तो आप एक क्वांटम संभावना के विचार के रूप में अपने लिए नया अनुभव रच सकते हैं। जब आप ध्यान परक अवस्था में प्रवेश करते हैं, तो आपकी व्यक्तिनिष्ठ स्वेच्छा और चेतना, यानी कि आपकी जो चेतना होती है वो ब्रह्मांडीय चेतना से एकात्म होती है। यानी कि जब आप ध्यान की अवस्था में होते हैं, उस समय जब आप समय और स्पेस से परे होते हैं। समय और स्पेस से परे का मतलब ये है कि जब आप अपनी भौतिक जो घटनाएं घट रही हैं, जो शोर शराबा, बाहरी शोर शराबा हो रहा है, जिससे आप चिर परिचित हैं,
जब इन सब चीज़ों से आप अपनी इंद्रियों को बंद कर लेते हैं और एक अज्ञात की ओर अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं, यानी कि आप जब वहाँ अपना ध्यान लगाते हैं जहाँ अज्ञात है, जिस चीज़ को आप नहीं जानते हैं, इन सब चीज़ों के लिए आप अपने माइंड के सारे दरवाजे, अपनी सारी इंद्रियों को बंद कर लेते हैं और एक जगह जब आप केंद्रित करते हैं उस अज्ञात पर, जिसे आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, तब क्या होता है? फिर आपकी जो चेतना होती है उस ब्रह्मांडीय चेतना से एकात्म होती है, यानी कि अलाइन होती है। आपकी चेतना उस कॉस्मिक एनर्जी से, उस ब्रह्मांडीय एनर्जी से क्या होती है? कनेक्ट होती है। आपकी चेतना एकात्म होती है, अलाइन होती है। तो जब उस यूनिवर्सल एनर्जी से आपकी चेतना, जिसे हम कहते हैं कि जब हम ईश्वर से कनेक्ट करते हैं अपने आप को, हमारी चेतना ईश्वर से कनेक्ट करती है, ईश्वरीय चेतना से, यानी कि जब हमारी चेतना ब्रह्मांडीय ऊर्जा से, ब्रह्मांडीय चेतना से एकात्म होगी, अलाइन होगी और आप संभावना में एक बीज बो सकेंगे, तभी आपको वहाँ से इन सारी संभावनाओं से अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आइडियाज मिलेंगी। और इसीलिए इसमें डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि इस अपार संभावना में जब उस ब्रह्मांडीय चेतना से आप कनेक्ट होते हैं, फिर आपको वहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है, आइडियाज मिलते हैं, तभी आप कुछ अपने लिए, इस जगत के कल्याण के लिए कोई आप इनोवेशन करते हैं, कोई चीज़ क्रिएट करते हैं जो आपके माइंड में आता है। वो यूनिवर्सल आइडियाज होता है जो इस जगत के कल्याण के लिए आपके द्वारा आपका चुनाव किया जाता है, आपको चुना जाता है इस जगत के कल्याण के लिए। आत्म तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि आत्म व्यवस्थित स्वचलित स्नायु तंत्र ही आपका उस सहज बुद्धिमत्ता से संपर्क है, वही आपके लिए। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि आत्म व्यवस्थित स्वचालित स्नायु तंत्र ही आपका उस सहज बुद्धिमत्ता से संपर्क है, वही आपके लिए सारे स्वचालित कार्य पूरे करती है। यह निश्चित रूप से आपका चिंतन करने वाला नियोकॉर्टेक्स नहीं है, जो पहले बताए गए कार्यों के लिए उत्तरदायी है। यह नियोकॉर्टेक्स के नीचे निचले मस्तिष्क का केंद्र है, जो अवचेतन रूप से सारा व्यापार चलाता है। जब आप ध्यान के दौरान अहम का त्याग करते हुए इस स्नेही बुद्धिमत्ता से एकात्म होते हैं, उससे अलाइन होते हैं, तब आप परिवेश में उपस्थित देह नहीं बल्कि एक रेखीय समय में एक चेतना बन जाते हैं। उस समय आप शरीर नहीं होते हैं, देह नहीं होते हैं, आप एक चेतना बन जाते हैं, आप एक एनर्जी बन जाते हैं, जो कोई शरीर नहीं है, कुछ नहीं है, कोई वस्तु नहीं है और समय और स्थान से परे है। तभी आप संभावनाओं के अनंत क्षेत्र में सजगता हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि आप अज्ञात में हैं और उसी अज्ञात से सभी चीज़ों का जन्म होता है। आप क्वांटम क्षेत्र में हैं, मैं और आप सब, हम सब के पास एक जैविक मशीनरी है और हमें विशुद्ध चेतना बनने की ओर अग्रसर होना है कि कैसे हमारा जो संचालन है, इस सृष्टि का संचालन कैसे होता है। इस समय और स्पेस से परे जाते हैं तो हम एक चेतना बन जाते हैं और हम कुछ नहीं होते उस समय, ना हमारे पास कुछ शरीर होता, ना देह होता, ना अहम होता, कुछ भी नहीं रहता है और हम एक चेतना बन जाते हैं और वहीं हम सारी संभावनाओं को, वहीं हम क्या करते हैं, अपनी चेतना को उस ब्रह्मांडीय चेतना से अपने आप को अलाइन करते हैं। हम अपनी चेतना को उस चैतन्य से मिलाते हैं। आई होप आपको क्लियरिटी आई होगी। तो मिलते हैं 9 चैप्टर यानी कि निजी बदलाव की जो कहानियाँ हैं, उन कहानियों को हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू मुझे सुनने के लिए।